तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग फोटो एल्बम बनाएंगे कंप्लीट। फोटो एल्बम जिसका फोल्डर का नाम मैं गैलरी रख लूँगा। प्रोजेक्ट जो मैंने ज़ैंगो को बनाना है उसमें मैं बनाऊँगा, उसका नाम मैं रख लूँगा प्रोजेक्ट नेम, एल्बम रख लूँगा और ऐप का नाम अपलोड इमेज रखूँगा। मैं उसमें जो टेबल यानी मॉडल तैयार करूँगा उसका टाइटल, इमेज और डेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ MKDIAR गैलरी। ठीक है, इसमें मैं जाता हूँ गैलरी में और यहाँ पर ज़रूरत है सबसे पहले मुझे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाने की। तो पाइथन -MVENV। अब मैं अगेन इसका नाम रूट रख लेता हूँ। ये कुछ ही देर में मुझे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के देगा। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो बनेगा उसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूँगा CD रूट। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर में स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होता है जहाँ एक्टिवेशन कर सकते हैं। एक्टिवेट, और ये देखिए एक्टिवेट हो गया रूट। अब मैं बैक आ जाता हूँ 2 टाइम और यहाँ पर पिप इंस्टॉल कर लेता हूँ ज़ैंगो को। पिप इंस्टॉल ज़ैंगो। तो ये ज़ैंगो इंस्टॉलेशन ले रहा है, कुछ ही देर में ज़ैंगो इंस्टॉल हो जाएगा। ज़ैंगो के इंस्टॉल होने के बाद हम लोग उससे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रूट नाम का मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है, उसका एक्टिवेशन किया। एक्टिवेशन करने के बाद मैं ज़ैंगो इंस्टॉल कर रहा हूँ। ज़ैंगो इंस्टॉल करने के बाद मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो कुछ ही देर, ऑलमोस्ट डन है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। बस जो समय लगता है इंस्टॉलेशन में लगता है। Django इंस्टॉल्ड, डन। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपने ज़ैंगो
प्रोजेक्ट को बनाने हैं तो मुझे लिखा होगा Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट अब मैंने जैसे बताया था एल्बम रखूँगा, मैंने रखा और मेरा जो प्रोजेक्ट वो बन गया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा यानी एल्बम में और वहाँ ऐप बनाऊँगा, तो वहाँ पे Django डैश एडमिन स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम मैं रखूँगा इमेज अपलोड नहीं था, अपलोड इमेज देखिए सारा काम हो गया। मैं अब यहाँ पे पाइथन manage.py रन सर्वर भी कर सकता हूँ, हालांकि माइग्रेट वगैरह नहीं है। देखिए मैं आपको सब लाइन में अपने ऐड करता हूँ। ओपन फोल्डर नॉट फाइल, ओपन फोल्डर एंड डेस्कटॉप पे पड़ा गैलरी नाम का प्रोजेक्ट और ये देखिए गो एल्बम नाम का ऐप। देखिए शानदार स्टाइल में पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। बस मुझे सेटिंग में जाना है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे सबसे पहले टेम्पलेट फोल्डर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर टेम्पलेट ले लूँगा। न्यू फोल्डर टेम्पलेट, बहुत सिंपल। देखिए मैंने टेम्पलेट फोल्डर बना लिया, एकदम manage.py के इक्वलेंट है। setting.py में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना ऐप बताएंगे जो है अपलोड इमेज। आई मेरा कैपिटल है तो मैंने आई कैपिटल लिखा है। यहाँ पे मैं base.dir स्लैश और टेम्पलेट फोल्डर का नाम टेम्पलेट लिखूँगा। ये भी हो गया और बाकी मुझे कोई चेंजेस तो नहीं करने अभी फ़िलहाल। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए। तो ये मैं बेसिक स्टेप में, क्योंकि ये मुझे मैसेज भी दे रहा है 18 माइग्रेट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पाइथन manage.py माइग्रेट लिखूँगा। देखिए सब माइग्रेट हो रहा है बहुत ही शानदार स्टाइल में। इसके बाद मैं रन सर्वर वापस से, अब मुझे माइग्रेट करने का कोई मैसेज नहीं दे रहा है। अब मैं रन करके देखता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा प्रोजेक्ट 8000 पोर्ट पे चलेगा, लोकल होस्ट 8000। देखिए Django इंस्टॉल, क्या बात है। मैंने कंप्लीटली अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है और इसके बाद मैं अब अपने मॉडल पे काम करूँगा। ये है मेरा model.py और मुझे यहाँ पे बहुत बेसिक सा काम, एक क्लास बनाना होगा जिसका नाम फोटोज़ होगा, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूँगा models.mcapital मॉडल, इस तरीके से। और उसके बाद मैं लिखूँगा टाइटल, उसके बाद models.char fields, उसके बाद मैक्स लेंथ और 200। उसके बाद इमेज। अब इमेज में क्या करना है, आपको लिखना है इमेज फील्ड और यहाँ लिखना अपलोड टू, और एक कोई फोल्डर का नाम रख लेते हैं, जैसे मान लो इमेजेस स्लैश। इसके बारे में कल बात करूँगा, ये इमेजेस फोल्डर कहाँ बनेगा, कैसे काम करेगा। और तीसरा जो मेरा है वो है डेट, तो वो होगा models.date टाइम फील्ड और यहाँ पे लिखेंगे ऑटो नाउ ट्रू। हो गया, ये हो गया मेरा माइक क्या बोलता हूँ मैं इसको, मॉडल। अब मैं अपना टाइटल दिखाने के लिए 2 बार str सेल्फ, उसके बाद मैं रिटर्न करूँगा कि सेल्फ डॉट टाइटल को दिखाओ, दैट्स इट। अब मैं एक बार मेक माइग्रेशन चलाऊँगा। देखो हालांकि यहाँ पे एरर आ रहा है, ओहो मैंने इस सब जगह एस लगा दिया, जबकि होता है बिना एस से फील्ड। देखो क्या आलम है।
ये मुझे बता रहा है एक एरर। वो कह रहा है कि आपको एक पिलो नाम का, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पिलो नाम का आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा इमेज अपलोड कराने के लिए। उसका कमांड भी यही बता रहा है, बोला पाइथन -m pip इंस्टॉल पिलो टाइप कीजिए और इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, कैंसिल करूँ अपना सर्वर, अब इसका बाद ये कमांड चला दूँ। क्या लिखा मैंने, पाइथन -m pip इंस्टॉल पिलो। पिलो इसमें एक मॉड्यूल है जो ज़ेंगो को चाहिए होगा इमेज अपलोड कराने के लिए, इसीलिए वो एरर देकर मुझे बता रहा है कि आप इंस्टॉल करो अपने इन्वायरमेंट में। तो मैंने राजी खुशी इंस्टॉल कर लिया, देखिए सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैं वापस से रन सर्वर कर लूँ या फिर माइग्रेट कर लेता हूँ। तो पहले माइग्रेट कर लेते हैं। python-py मेक माइग्रेशन, जो मेरा टेबल बना है वो माइग्रेट कर लें। तो देखिए ये क्रिएट मॉडल फोटोज़ बता रहा है, क्या बात है। और उसके बाद फिर जो माइग्रेट करना है इस तरीके से, ये अपलोड भी हो गया। अब रन सर्वर, तो कम्प्लीटली ये टेबल मेरा बन गया, टेबल मेरा माइग्रेट हो गया। अब मैं अपना डिज़ाइन बनाने के लिए टेम्पलेट का सहारा लूँगा, जिसमें मैं एक फाइल home.html बनाऊँगा। देखिए ये home.html, और उसके बाद मैं अपना बेसिक HTML कोड करूँगा, फोटो अपलोड, ठीक है। और मैं अपना बूटस्ट्रैप यहाँ लगाऊंगा और इमेज अपलोड करने की जगह तैयार करूँगा, ताकि मैं अपलोड करूँ और उसके बाद उस नीचे में दिखे। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो ये मेरा बूस्ट, यहाँ पे मैं बस एग्जांपल के लिए h1 लेता हूँ, इमेज अपलोड हेयर, ये दिखे। अब मुझे पता है किसी भी HTML को दिखाने के लिए व्यू में फंक्शन बनाना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं। डिफ होम नाम इसका भी रख लेते हैं, रिक्वेस्ट, और उसके बाद रिटर्न रेंडर। मुझे पता है पहले रिक्वेस्ट पास करना पड़ता है, उसके बाद फोल्डर फाइल का नाम यानी home.html, दैट्स इट। और उसके बाद url.py। ऊपर जो कमेंट लिखा होता है उसको आप मिटा भी सकते हैं, और एक नया पाथ जोड़ने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से, व्यू से। तो लिखेंगे फ्रॉम, अपने ऐप का नाम लिखते हैं अपलोड इमेज, इंपोर्ट अपलोड इमेज डॉट व्यूज लिखना था, व्यूज इसका फोल्डर का फाइल का नाम है। और उसके बाद इंपोर्ट होम, होम मेरे फंक्शन का नाम है। मैं यहाँ पे पाथ ऐड कर रहा हूँ होम पेज के लिए, कह रहा हूँ कि व्यू होम पेज हो, होम फंक्शन हो, और नेम उसका होम पेज हो। बस इतना सा तो काम है। अब आप जाके देखेंगे अपने होम पेज में, तो आपका HTML रेंडर कर जाएगा। देखिए क्या बात है। तो ये HTML तो रेंडर कर गया, मेरा व्यू भी बन गया, मेरा होम भी बन गया। अब कल के लिए रहने देते हैं कि इससे आगे क्या करेंगे। तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। अपलोड करने के बाद आप उसको काम में ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे कल सुबह। स्टे ट्यून्ड।